आज से करीब 10 साल पहले लखनऊ के एक गांव में यूएफओ से जुड़ी खबर आई थी और यह खबर काफी बड़े बड़े न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल पर भी दिखाई गई थी और इस न्यूज को काफी वेबसाइट पर पब्लिश किया गया था और साथ ही साथ इसको लोकल रेडियो स्टेशन पर भी ब्रॉडकास्ट किया गया था। दोस्तों, 13 अगस्त 2002 को लखनऊ के गांव शानवा में आसमान में अजीब सी चीज हवा में उड़ती हुई दिखाई देने लगी। वहां के लोगों ने आसमान में 2 तरह के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को देखने का दावा किया था, जिसमें से एक का आकार राउंड शेप में था जिससे बहुत तेजी से लाइट चमक रही थी और बड़ी तेजी से चल रहा था, और दूसरा एक बहुत बड़ा जहाज सा कुछ था जिसे काफी दूर से आराम से देखा जा सकता था। माना जाता है कि राउंड शेप यूएफओ उसी बड़े जहाज में से आया था। हो सकता है कि वो बड़ा जहाज एक मदर यूएफओ शिप था। जैसे जैसे कुछ दिन बीतते गए उसके बाद उसी ही गांव से और खबरें आने लगे कि वहां पर यूएफओ से लोगों के ऊपर अटैक किया जा रहा है। बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, बट इस न्यूज को न्यूज़पेपर में भी पब्लिश किया गया था। इस अटैक में माना जाता है कि 7 लोगों की मौत हो गई थी और कुछ लोग बुरी तरह से जल भी गए थे। इन यूएफओ को वहां के लोकल लोग मुंह नोचवा के नाम से भी बुलाने लगे, जिसका मतलब है मुंह को नोचने वाला। यहाँ तक कि जो लोग जख्मी हुए थे उनकी डॉक्टरी रिपोर्ट में ये कहा गया था कि यह हालत जलने की वजह से हुई है। इस यूएफओ इंसिडेंट के जस्ट 1 वीक के अंदर करीब 15 से 20 लोग गायब हो गए थे और वो ऐसे गायब हुए कि आज तक उन लोगों का पता नहीं चला। ये बात उस टाइम इतनी तेजी से फैली कि उस गांव के करीब 10,000 लोगों ने पुलिस के सामने उन मिस्टीरियस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन लेने के लिए दबाव बनाया, क्योंकि इस घटना की वजह से गांव के लोग बहुत ही डर गए थे। हालांकि पुलिस ने इस यूएफओ इंसिडेंट को कुछ और ही बताया था। उनका कहना था कि ये बातें गांव वालों की सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। पुलिस डिपार्टमेंट का कहना था कि जो लोग जख्मी हुए थे और मारे गए थे वो आसमान से बिजली गिरने की वजह से हुए थे। उनका कहना था कि जिन लोगों के मुंह को नोचकर जख्मी किया गया था वो एक फ्लाइंग इंसेक्ट, जिसे हम टिड्डी भी कहते हैं, की वजह से हुआ है। लेकिन उस टाइम की यूएफओलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के प्रोफेसर केसी पांड्या ने कहा कि टिड्डी के द्वारा कभी भी इंसानों पर ऐसे हमले नहीं किए गए, क्योंकि वो उनकी प्रवृत्ति नहीं है। तो क्या पुलिस डिपार्टमेंट झूठ बोल रहा था? क्या वो यूएफओ की बात को दबा रहे थे? ऐसे ही कई सारे सवाल जो कि इतिहास के पन्नों में दबे हुए हैं, जिनका जवाब हमें आज तक नहीं मिला है। कोंकाला पास, दोस्तों, ये जगह इंडो चाइना बॉर्डर पर स्थित है। इस जगह पर दोनों देशों ने किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर जाने के लिए बैन कर रखा है। बिना ऑफिशियल परमिट के यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं जा सकता है। दुनिया भर के यूएफओलॉजिस्ट का मानना है कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को जाने के लिए बैन करना यहाँ पर उड़ने वाले कुछ यूएफओ का होना बताया गया है। दुनिया भर के यूएफओलॉजिस्ट का ये मानना है कि दूसरे ग्रह के एलियन पृथ्वी पर ऐसी जगह पर अपना बेस बनाते हैं जहाँ पर आम नागरिक का जाना नामुमकिन हो, और इस जगह पर जाना वैसे भी नामुमकिन है। माना जाता है कि इस जगह पर धरती की अंदरूनी परतें आपस में मिलती हैं और रगड़ खाती हैं, और इसी रगड़ के कारण इस एरिया में बहुत तेजी से एनर्जी निकलती है, और इसी एनर्जी को पाने के लिए शायद यूएफओ यहाँ पर आते होंगे। कहा जाता है कि इस एरिया में धरती की सबसे बड़ी और गहरी सुरंग मौजूद है, जो धरती पर और कहीं भी नहीं पाई जाती। दुनिया भर के यूएफओलॉजिस्ट का दावा है कि कोंकाला पास के इलाके को यूएफओ बेस के तौर पर देखा जाता है, और इस इलाके के आसपास बसे गाँवों वालों ने ये भी कहा कि आसमान में कुछ अजीबोगरीब फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को उड़ते हुए उन्होंने देखा है। आपको क्या लगता है इस एरिया के बारे में? क्या सच में यहाँ पर कोई यूएफओ बेस है या ये कहानी ही कुछ और है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सन 2004 में इंडिया के 5 साइंटिस्ट इस एरिया में शोध के लिए गए थे। ये 500 साइंटिस्ट इसरो के मेंबर थे। इस ग्रुप की कैप्टनसी डॉक्टर अनिल कुलकर्णी कर रहे थे। अपनी रिसर्च के दौरान उन्होंने इस एरिया में एक चीज देखी जिससे कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। उनका कहना था कि उन्होंने करीब 4-5 फुट के एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को वहाँ पर हवा में उड़ते हुए देखा था। खास बात तो ये थी कि ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उनके किसी भी इक्विपमेंट में रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से भी कोई हीट जनरेट भी नहीं हो रही थी। ये जो आप अभी फोटो देख रहे हैं ये उसी टाइम ली गई थी। थोड़ी देर के बाद ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इतना तेजी से हवा में गायब हुआ कि उनको पता ही नहीं चला। तो क्या लगता है आपको इस एरिया के बारे में? क्यों यह इतना सीक्रेट है? क्यों यहाँ पे किसी को जाने नहीं दिया जाता? अगर आपको कुछ मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब ये जो लाइट आप आसमान में देख रहे हैं ये नवंबर 2015 में बेंगलुरु में देखी गई थी। और दोस्तों, इसके अलावा थाने में अक्टूबर 2014 में भी ऐसी लाइटों को अजीबोगरीब तरीके से आसमान में उड़ते हुए देखा गया था। 1964 में एक यूएफओलॉजिस्ट जिनका नाम था बिली मेयर, उनका कहना था कि दुनिया के सभी यूएफओ हंटर्स इंडिया आते रहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि दुनिया में कुछ देशों के बाद यहाँ पर ही सबसे ज्यादा यूएफओ देखे जाने की घटनाएं सामने आई है। ये हमारी बदकिस्मती ही है कि इंडिया में अभी तक 80-90% लोग ऐसे हैं जिन्हें ये भी नहीं मालूम कि एलियंस और यूएफओ होता क्या है। तो अगर ऐसी कंडीशन में उनको कुछ आसमान में उड़ता हुआ भी दिखाई देता है तो वो ऐसे ही समझेंगे कि कोई हवाई जहाज उड़ रहा होगा। इंडिया में यहाँ तक कि
ताजमहल के पास भी यूएफओ को देखे जाने की बात कही है और उस टाइम उसकी पिक्चर को भी क्लिक किया गया था। अभी जो आप देख रहे हैं ये पिक्चर बकायदा हिंदुस्तान टाइम्स के न्यूज़पेपर में भी छपी थी। अभी जो आप इमेज देख रहे हैं वो इमेज दिव्या सेबेस्टियन और मेजर जैकरिया सेबेस्टियन ने अपने वेकेशन स्पॉट कुन्नूर केरला में खींची थी। ये इमेज भी हिंदुस्तान टाइम्स के न्यूज़पेपर में छपी थी। ये पता नहीं कि ताजमहल के पास किसने ये पिक क्लिक की थी, लेकिन इंडियन यूएफओलॉजिस्ट के बीच ये बात बहुत फेमस है। ये बात हितेश यादव जो कि गुड़गांव के रहने वाले हैं, जिन्होंने बीटेक की डिग्री ले रखी है और इंडिया की यूएफओ मैगजीन के एडिटर इन्वेस्टिगेटर भी हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में काफी बार यूएफओ से रिलेटेड न्यूज को पब्लिश किया गया है और सन 1954 में सबसे ज्यादा यूएफओ की न्यूज हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश की गई थी। जैसे ये न्यूज अगस्त 1954 में दिल्ली के एडिशन में पब्लिश की गई थी। दिल्ली के एक आईएएस मिस्टर राजेश्वरी प्रसाद ने एक एलियन यूएफओ स्पेसशिप को देखने का दावा किया था। अक्टूबर 1954 में मुंबई में ही सेम फ्लाइंग सॉसर को देखने का दावा किया गया था और ये न्यूज भी हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश की गई थी। आसाम के एक शहर जिसका नाम है देवगढ़, उसमें भी 1 नवंबर 1954 को फ्लाइंग सॉसर या कहें कि यूएफओ देखे जाने की खबर आई थी। 12 नवंबर 1954 को कोलकाता में भी यूएफओ देखने की एक न्यूज़पेपर में आई थी और ये बात कोलकाता में आग की तरह फैल गई थी। एक इंडियन यूएफओ इन्वेस्टिगेटर हैं जिनका नाम है रामकृष्णन वैष्णव। उन्होंने गूगल मैप से सैटेलाइट के जरिए तमिलनाडु में एक जगह को देखा। उनके मुताबिक ये एक यूएफओ साइटिंग की जगह हो सकती है। 2013 में इंडियन आर्मी और आईटीबीपी की एक सेना की टुकड़ी ने लद्दाख के एक एरिया में यूएफओ देखे जाने की बात कही थी। पापोंगसी झील के पास दाकोंग में एक आईटीबीपी की टुकड़ी मौजूद थी। इन टुकड़ियों ने 15 अगस्त से लेकर 1 अक्टूबर के बीच 100 से ज्यादा बार उस इलाके में चमकदार लाइट को खुले आसमान में देखने की बात इंडियन डिफेंस को बताई थी। अभी जो आप फोटो देख रहे हैं ये उसी वक्त ली गई थी। इस येलो कलर की लाइटिंग का सेना के रिसर्च डिपार्टमेंट के द्वारा बहुत गहरा अध्ययन किया गया था। उनका कहना है कि ये मानव के द्वारा बनाए गए किसी भी विमान या लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट भी नहीं हो सकते। इस बात को और जानने के लिए सेना ने वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम इंस्टॉल किया था ताकि वहाँ पर होने वाले किसी भी हलचल को रिकॉर्ड किया जा सके। लेकिन इसके बावजूद वो अजीबोगरीब लाइट क्या थी उसका पता नहीं चल पाया और उसके बाद सेना ने एक ड्रोन का भी इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बावजूद भी सेना के हाथ कुछ नहीं लगा। उसी साल लद्दाख के गांव में स्टेब्लिश एक रिसर्च सेंटर से कुछ साइंटिस्ट को इनकी जांच करने के लिए भेजा। वो सभी वैज्ञानिक उस जगह पर गए और उस जगह के 150 किलोमीटर दायरे में रिसर्च की। तो उन्होंने भी उस लाइट को देखा, लेकिन उन्होंने उस लाइट को या ये कहें कि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को अपने किसी भी इक्विपमेंट में रिकॉर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि वो उन इक्विपमेंट में रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। उनका मानना था कि ये कोई यूएफओ ही होगा, लेकिन इस बारे में वो वैज्ञानिक इस बात का पुख्ता सबूत नहीं दे पाए। हालांकि धर्मशाला में स्थित गवर्नमेंट पोस्ट कॉलेज के भू वैज्ञानिक सुनील दर, जिन्होंने उस इलाके में 15 साल तक ग्लेशियर पर रिसर्च की, उनका कहना है कि ऐसी लाइट दिखाई देना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी लाइट बीहड़ और वीरान इलाकों में काफी सालों से देखी जा रही है। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मणिपुर में भी यूएफओ को देखने का दावा किया गया है। जून 2011 में हुई इस यूएफओ की घटना को यूएफओलॉजिस्ट बहुत ही रोमांचक मानते हैं। मणिपुर के ही एक लोकल विलेजर ने इस यूएफओ को देखने का दावा किया था। उसका नाम था कुमाम कोइरेम्बा। इनका कहना था कि उन्होंने एक दिन एक मोबाइल खरीदा तो उस मोबाइल के कैमरे को टेस्ट करने के लिए वो बाहर गए। उन्होंने आसमान में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देखा तो उन्होंने उसे अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से बहुत तेज करंट का झटका लगा। कोइरम्बा को लगा जैसे कि वो बेहोश हो गया है। जब उसे हॉस्पिटल में लेके गए तो बताया कि ये बस एक कमजोरी की वजह से हुआ है, लेकिन बेहोश होने का सही कारण डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे। इस इंसिडेंट के बाद भी कोइरम्बा को अपने शरीर में वीकनेस महसूस होती है। तो क्या वाकई में कोइरम्बा ने कोई यूएफओ देखा था या फिर किसी आसमानी बिजली का वो शिकार हुए थे? ये राज आज भी फाइल्स में दबा हुआ पड़ा है। तो देखा दोस्तों आपने, इंडिया में भी काफी बार यूएफओ को देखने का दावा किया गया है। शायद आप में से भी काफी लोगों ने देखा होगा, लेकिन यूएफओ से जुड़ी अज्ञानता के कारण हम लोग इसे नहीं पहचान पाते, जबकि विदेशों के लोग इस चीज को बहुत ही ज्यादा मानते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। क्या राय है आपकी आज की इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे और नए नए टॉपिक्स पर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता रहता है। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।